स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे जो है हम लोग डाटा स्क्रिप्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने टाइप का डाटा टाइप जो है वो होता है। डाटा टाइप ड्राइव इनटू टू मेन कैटेगरीज। डाटा टाइप जो है जावास्क्रिप्ट में दो मुख्य कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला जो है वो है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जो कि होल्ड अ सिंगल वैल्यू। प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जो कि सिंगल वैल्यूज़ को रखता है। वहीं पे स्ट्रिंग जो है वो टेक्स्ट को रखता है। हम अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो जानते होंगे। नंबर जो यहाँ पर नंबर और इंटीजर और डिसिमल्स को रखता है। बिग इंट जो है लार्ज नंबर के लिए बना गया है। बूलियन जो है ट्रू या फॉल्स वैल्यूज़ को रखता है। अनडिफाइंड जो है नो वैल्यू असाइन, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं होता है। नल जो है इंटेंशनली नो वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर देखना एक डिफरेंस है अनडिफाइंड में नो वैल्यू। अनडिफाइंड में ना किसी वैल्यू को बिना असाइन किए हुए हम लोग अगर आप प्रिंट आउट करवाएंगे वेरिएबल्स को तो अनडिफाइंड वेरिएबल बिहेवियर जो है शो करेगा। वही जो है आप किसी वैल्यू में या किसी वेरिएबल में चाहते हैं कि इसमें कोई वैल्यू न स्टोर हुआ, जान इंटेंशनली जो है इसमें अपना नल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वहाँ पर नल डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। और सिंबल जो है एक यूनिक आइडेंटिफायर काम करता है। क्या होता है ये आगे हम समझेंगे, अभी तो हम टाइप समझ रहे हैं। दूसरा जो टाइप है वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है, जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, इट कैन स्टोर की वैल्यू पेयर्स जो होते क्या होता है ये भी हम आगे समझेंगे। एरेज तो आप फंक्शन तो जानते ही होंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो यहाँ पर हम स्ट्रिंग, पहला जो हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप है उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज अ स्ट्रिंग डाटा टाइप? आखिरकार स्ट्रिंग डाटा टाइप होता क्या है ये समझते हैं। स्ट्रिंग इज अ टेक्सचुअल डाटा टाइप। स्ट्रिंग जो है क्या है, टेक्सचुअल डाटा टाइप, यानी कि टेक्स्ट को उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लाइक अ हेलो और जावास्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ पर यार ध्यान देना, यहाँ पर डबल कोट के अंदर हम लोग यहाँ पर हमेशा याद रखिए स्ट्रिंग को लिखते हैं और सिंगल कोट के अंदर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मेनली जो है डबल कोट का इस्तेमाल करें कि लगभग जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है डबल कोट का इस्तेमाल करता है, इसलिए आप ये जो है डबल कोट को फॉलो करें। वे टू डिक्लेयर स्ट्रिंग, किस तरीके से आप लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, वो सिंगल कोट के अंदर भी रख सकते हैं। बैक टेक्स्ट जो होता है लो इस तरीके से भी कर सकते हैं टेम्पलेट का इस्तेमाल करके, लेकिन रिकमेंडेशन मैंने कहा था ये डबल कोट के अंदर ही मेनली जो है किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे लेट हमने एक फ्रूट लिया है जहाँ पर हमने एप्पल को स्टोर किया है, कंट्री में यूएसए को स्टोर किया गया है। और रिजल्ट एग्जांपल क्यों यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पर जब आपको सिंगल कोट, डबल कोट और बैकलेट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। और ये कंसोल डॉट की मदद से यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एप्पल यूएसए ऑफ ये सभी जो है वो आपको इनपुट में दिखाई देगा, माफ़ कीजिएगा आउटपुट में दिखाई देगा। अच्छा, एक पर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि देखो यहाँ पर सिंगल कोट उसके बाद डबल कोट का इस्तेमाल किया गया, तो ऐसा ना करें। अगर आप डबल कोट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डबल कोट का इस्तेमाल करें, अगर आप सिंगल कोट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगल कोट का इस्तेमाल करें। यहाँ पर डबल और सिंगल जो है वो आप एक साथ ना करें। ऑलवेज स्टार्ट द इन एंड स्टार्टिंग विद द सेम कोट। जिस तरीके से अगर सिंगल कोट से आपको इस्तेमाल किया गया है करते हैं तो सिंगल कोट के साथ ही एंड करें। अगर डबल कोट के साथ स्टार्टिंग कर रहे हैं तो डबल कोट के साथ ही इसका एंड करें। व्हाट इज़ द नंबर इन जावास्क्रिप्ट? आखिरकार नंबर क्या है जावास्क्रिप्ट में, इससे समझते हैं। नंबर टाइप इन जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंट ऑल द न्यूमेरिक वैल्यू इंक्लूड इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट्स। नंबर जो है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ है उसको रिप्रेजेंट करता है। नंबर डाटा टाइप में आप इंटीजर डिसिमल दोनों को स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वो होल नंबर्स नो डिसिमल्स। इंटीजर्स मतलब क्या होता है कि जिसमें होल नंबर नहीं होता है, यानी होल नंबर होता है और इसमें डिसिमल्स नहीं होता है। जिससे कि इंटीजर क्या है, जीरो के माइनस की इधर भी और अपने इंटीजर्स जो है नंबर लाइन पढ़ा होगा। और यहाँ पर -74 जीरो सब जब इतने जितना भी दिख रहा है यहाँ पर वैल्यूज़ का हमने एक इंटीजर जो है वो उसको -3 के अंदर हमने क्या किया है, स्टोर करवाया है। और कंसोल डॉट लॉग की मदद से इस वेरिएबल इंटीजर नंबर को जो कि माइनस हमारा 3 है उसको हमने आउटपुट करवाया है। उसके बाद जो हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करवा रहे हैं और उसको प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पर 3.15 -1.3 0.5 नंबर विद द डेसिमल पॉइंट। जितना भी नंबर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के साथ है, लेट द नंबर यहाँ पर 3.15 है। कंसोल डॉट लॉग जो है फ्लोटिंग नंबर है और आउटपुट हमारा आप देखेंगे 3.15 है, ठीक है।
स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर हम जावा डाटा टाइप कर रहे हैं, जहाँ पर देखिए जावा स्क्रिप्ट नंबर ऑल्सो इंक्लूड स्पेशल वैल्यू डाटा नॉट रेगुलर नंबर। जावा स्क्रिप्ट जो है स्पेशल वैल्यूज़ को भी स्टोर करता है जो कि रेगुलर नंबर नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यहाँ पर एरर स्टोर करता है, वहीं जावा स्क्रिप्ट जो है इन्फिनाइट का भी वैल्यू फिर नंबर इज डिवाइडेड बाई जीरो द रिजल्ट इज इन्फिनाइट। हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू जो है इन्फिनाइट आता है। यहाँ पर देखिए नंबर 1 हमने डाटा वेरिएबल लिख किया और उसमें असाइनमेंट और ऑपरेटर की मदद से 3 को जब हम लोग डिवाइड देते हैं 0 के से तो हमारा नंबर तो इन्फिनाइट वैल्यू हमारा नंबर आता है। और उसी नंबर को हम लोग नंबर 1 से हम लोग नंबर 1 जो हमारा वेरिएबल है उसको हम लोग आउटपुट करवा रहे हैं कंसोल डॉट लॉग की मदद से, तो इसका वैल्यू जो है इन्फिनाइट आएगा। अगर तो लेकिन ये इन्फिनाइट शो कर रहा है, लेकिन अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने देखा होगा अभी तक उसमें एरर शो करता था। कोई भी नेगेटिव नंबर को अगर 0 से डिवाइड देते हैं तो वहाँ पर उसका माइनस इन्फिनाइट आंसर आता था। when नेगेटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय द जीरो द रिजल्ट इन द माइनस इन्फिनाइट। यहाँ पर देखिए वैल्यू जो हमारा इन्फिनाइट आ रहा है, नॉट अ नंबर। रिजल्ट ऑफ इनवैलिड नंबर ऑपरेशन लाइक डिवाइडिंग स्ट्रिंग बाय नंबर। अगर किसी स्ट्रिंग को आप नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या इनवैलिड होगा। तो इस ये भी जो है जावास्क्रिप्ट में जो में आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 1 3 हमने डिक्लेयर किया जिसमें एक हम लोग स्ट्रिंग ABC हमारा उसको 3 से डिवाइड करेंगे, ऐसा होगा नहीं। और इसका आउटपुट हमारा जो है नल शो करेगा। यहाँ पे हम लोग जो है एक बहुत ही बड़ा डाटा टाइप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारा बिग इंट होगा, ठीक है। बिग इंट जो हमारा इज स्पेशल न्यूमरिक डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। बिग इंट जो है हमारा एक स्पेशल जो कि न्यूमरिक वैल्यूज को यानी कि नंबर को स्टोर करता है, एक बड़ा डाटा टाइप है। इट इज़ यूज्ड ए वेरी लार्ज नंबर वेरी स्मॉल इंटीजर। ये बहुत ही लार्ज इंटीजर और बहुत ही स्मॉल इंटीजर्स को स्टोर करने का काम आता है। डेट्स आर बियॉन्ड द सेफ लिमिट ऑफ नॉर्मल नंबर्स, जो कि लिमिट्स के जो नॉर्मल नंबर होता है उसकी लिमिट से ये क्या है, सेफ लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे देखो जावास्क्रिप्ट नंबर टिपिकली कैन स्टोर द वैल्यू अप टू। रेगुलर नंबर की लिमिट की बात करें तो ये नंबर जो है 2 पावर 53 -1 करेंगे तो कुछ इतना नंबर्स को स्टोर कर सकता है। एनीथिंग बिगर या स्मॉलर देन दिस मे कॉज एरर एंड राउंडिंग। इससे बड़ा अगर कोई भी आप रेगुलर नंबर में यानी नॉर्मल नंबर में स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो इससे स्मॉलर जो नंबर को इसलिए आपको एरर क्या है शो कर सकता है या राउंडिंग में रिजल्ट दे सकता है। लेकिन ठीक है ना, बिग सिंटेक्स देखिए, ऐड एन एट द एंड ऑफ द नंबर टू मेक इट बिग इंट बनाने के लिए सेम इसमें क्या करना होगा आपको, जैसे कि वैल्यू हमने एक का वैल्यू हमने यहाँ डिक्लेयर किया है वैल्यू 1, जिसमें इस नंबर के लास्ट में आप देखेंगे एन शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर जो है बिग इंट बन गया है। रेट द रिजल्ट 1 वैल्यू 1 में जैसे कि 1 + n हमने कर दिया, यानी कि कंसोल डॉट 1 रिजल्ट हम लोग करेंगे तो वैल्यू देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज़ में n जो है यहाँ पर एडिट आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि बिग इंटीजर बन गया है ये। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बिग इंट नंबर है, ठीक है ना, और इसको हम लोग वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं। और इस एक लेट हमने सम एक वेरिएबल बनाया जहाँ वैल्यू को +1 से हम लोग में इसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है एरर शो कर सकता है, क्योंकि बिग इंट के साथ जो है नॉर्मल नंबर जो है ऐड नहीं होता। यहाँ पर जैसे आप इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको यस एरर शो कर रहा है। अगर इस एरर को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है इस 1 को अगर बिग इंट बना देंगे, बिग इंट बनाने के लिए वो क्या करना होगा, एन को इसको ऐड करना होगा लास्ट में, और तब इसको रन हम कराते हैं तो यहाँ वैल्यू आपको शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे लेट हमने डेटा चेक किया, यहाँ पर ट्रू को हमने स्टोर किया, जब इसको रन कराएंगे तो वैल्यू हमारा जो है ट्रू शो करेगा। लेट द वैल्यू काउंट, यहाँ पर फॉल्स हमने स्टोर करा, जब इसको हम लोग कंसोल डॉट लॉग में वैल्यू काउंट को जो वेरिएबल को हम प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो इसका वैल्यू जो है आपको यहाँ पर फॉल्स शो करेगा। अगर रन करवाएंगे इसको हम लोग, यहाँ देखिए ट्रू और फॉल्स में इसका वैल्यू जो शो कर रहा है। जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड, ये कौन सा वेरिएबल है देखते हैं।
अनडिफाइंड मीन्स अ वेरिएबल हैज़ बीन डिक्लेयर बट हैज़ नॉट बीन असाइंड वैल्यू। यानी कि अनडिफाइंड का मतलब है कि इसमें वेरिएबल को हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है, लेकिन इसमें वैल्यू जो है हम असाइन नहीं कर रहे हैं, फिर भी इसको हम लोग आउटपुट करा रहे हैं। तो वेरिएबल जो है यहाँ पर अनडिफाइंड वेरिएबल सर्व करेगा। एक्सप्लिसिटली असाइनमेंट ऑफ अनडिफाइंड में, यानी खुद से भी हम लोग यहाँ पर अनडिफाइंड वेरिएबल का असाइन कर सकते हैं। जैसे नियम हमने क्या है, इसमें अनडिफाइंड हमने स्टोर कर दिया, तो इसका आउटपुट हम लोग करेंगे तो अनडिफाइंड शो करेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन नोटिफाइड असाइनमेंट अनडिफाइंड मैनुअली, लेकिन आपको अनडिफाइंड जो है मैनुअली वैल्यू जो है किसी भी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए आपको इसको अवॉइड करना होगा। यूज द नल इंस्टेड ऑफ इंडिकेट एंट्री, यहाँ पर आपको है अगर किसी वैल्यू को आपको दिखाना है कि इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, तो उसके लिए जो यहाँ पर आप जो है नल का इस्तेमाल करें, जो कि एक अननोन वैल्यू है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग जावास्क्रिप्ट जो है नल वैल्यू को यहाँ पर हम लोग जो है वो देखने जा रहे हैं। नन मीन्स नो वैल्यू या एम्प्टी वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। इट इज़ इंटेंशनली एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। नल का मतलब होता है इसमें कोई वैल्यू हमने स्टोर नहीं किया है, और इसमें हम लोग किसी वेरिएबल में जान से अगर किसी वैल्यू का स्टोर करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है नन वैल्यू का स्टोर करते हैं। नल जो है नंबर जो है कंसोल डॉट लॉग आउटपुट नल, यानी कि इस नंबर में हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू जो हमारा नल है, और नल को इसमें क्या कर रहे हैं, हमने स्टोर कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग को जो हम लोग नम को प्रिंट आउट करवाएंगे। विच व्हेन यू वांट टू एक्सप्लिसिटली क्लियर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी किसी वैल्यू के वेरिएबल को आप जानते हैं कि व्हेन you want to show that anything the variable should not contain anything, you should be used a null variable. Second data type we have discussed is about the second data type we will discuss about is symbol. Symbol is a primitive data type introduced in EC6, यानी कि जब मॉडल जावास्क्रिप्ट में जो अभी है उसमें जो है सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। यूज टू क्रिएट अ यूनिक आइडेंटिफायर, एक यूनिक आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर इज अ नेम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर क्या होता है, यूज टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल, यानी किसी वेरिएबल के नेम को पहचानने के लिए किसी वेरिएबल के नेम को हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर कहते हैं। फंक्शन क्लास अदर एंटिटी विद द प्रोग्राम आइडेंटिफायर आर द क्रूशियल फॉर द रिफरिंग एंड मल्टीपल डाटा एंड कोड एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे यूज टू क्रिएट यूनिक आइडेंटिफायर, इसका यूज जो है मतलब वेरिएबल को एक नया वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ टू वैल्यू सिंबल्स हैव द सेम डिस्क्रिप्शन दे ऑलवेज यूनिक। सिंबल का इस्तेमाल करके अगर दो का वेरिएबल भी क्रिएट करते हैं तो वो डिफरेंट माना जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर स्टोर करवाया है। अब तो हम देखेंगे दोनों का स्पेलिंग जो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ वेरिएबल तो हमने दो किया है, और एक और यहाँ पर दोनों वैल्यू को हम लोग कंपेयर करवा रहे हैं, तो यहाँ पे तब भी आंसर हमारा फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर सिंबल का इस्तेमाल कर आप कोई दोनों वैल्यू सेम भी है यहाँ पे, तो डिफरेंट वैल्यूज से हमको शो कर रहा है। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब है कि सिंबल का इस्तेमाल करके आप जो है यूनिक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हर बार वैल्यू 1 एंड 1 बोथ कंटेन द सेम ही डिस्क्रिप्शन, यानी सेम वैल्यू ही दोनों में है, लेकिन तभी इक्वल नहीं बता रहा है, इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। सिंबल ऑफ टू ऐड हिडन या यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंबल का यूज हम लोग करते हैं एक यूनिक प्रॉपर्टी जो है ऑब्जेक्ट में शो करने के लिए। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें जो कि एक डाटा टाइप भी है, और ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। हर पॉइंट एन ऑब्जेक्ट स्टोर डाटा इन की वैल्यू पेयर। ऑब्जेक्ट जो है डाटा वैल्यूज को की वैल्यू पेयर में इस्तेमाल करता है। तो की वैल्यू पेयर में क्या जितने ऑब्जेक्ट की देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्लास, ये सब किसको हम की कहते हैं, और जो वैल्यू इसमें स्टोर करते हैं उसको हम लोग वैल्यू कहते हैं। यहाँ पर हमने स्टूडेंट दिया है, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, यानी क्लास क्रिएट किया है, जिसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और क्लास नेम है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, और उसका एक हम लोग ऑब्जेक्ट मल्टीपल डाटा टाइप, एक तरह से हम एक ऑब्जेक्ट क्लास का एक तरीके से हम डाटा टाइप एक क्रिएट कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से हम लोग जो है वो क्लास को क्रिएट करते हैं, वो जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे।